Hello dear students, again welcome to this maths class. Hope you all are fine and do your work regularly. और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए ताकि वो नेक्स्ट चैप्टर्स जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं वो भी कवर कर पाए. एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू वीडियो. टुडे वी डिस्कस क्लास 9th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स. सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लगभग एग्जाम में हर बार आते हैं. ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, पहले आपको वही करा रहा हूं और कुछ क्वेश्चंस होंगे वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे जो बाद में आपको मैं सेंड कर दूंगा. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, लाइन्स एंड एंगल्स में आपने डिफरेंट टाइप्स के एंगल स्टडी किए. लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल. तो इन सभी एंगल्स का यूज करते हुए दो क्वेश्चंस हैं. ठीक है, दिखते हैं बिल्कुल सेम जैसे हैं बट आंसर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंट आएगा. ठीक है, और वर्डिंग में थोड़ा बहुत चेंज है. ठीक है, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक फिगर गिवन है. पहले क्वेश्चन समझिए उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं. इन ट्रायंगल ABC OB and OC are internal bisector of angle B and angle C. मीन्स आपको एक ट्रायंगल गिवन है, OB and OC are angle bisector of angle B and angle C, interior bisector. Then show that angle BOC मीन्स ये एंगल क्या होगा 90 प्लस हाफ ऑफ A. ठीक है, ये शॉर्टकट में भी आप यूज कर सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, बट हम यहाँ ये प्रूफ करेंगे कि ये पार्ट कैसे आया. ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले जैसे आप नॉर्मल स्टेप लिखते आ रहे हो वही लिखिए. गिवन ट्रायंगल ABC OB एंड OC आर एंगल बाइसेक्टर. एंगल्स बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C. टू प्रूफ में आपको ये शो करना है एंगल BOC इज 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A. ये आपको शो करना है कि जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल का हाफ प्लस 90 होगा. वो कैसे आया यही हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो उसके लिए मैंने स्टार्ट किया प्रूफ. अब प्रूफ में ध्यान से देखो तो आपके पास यहाँ दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, एक ABC और एक BOC. ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कीजिए कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180. ठीक है, और जो ये बाइसेक्टर्स हैं इनको यूज कीजिए तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा. ठीक है, कैसे आएगा वो देखिए. तो सबसे पहले मैं जो बड़ी ट्रायंगल्स है वही यूज कर रहा हूं. इन ट्रायंगल ABC. ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180. और ये आप सभी को पता है, पहले आप कर चुके हो. एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, यहां से मैंने ये एंगल फाइंड कर लिए. एंगल B प्लस C 180 माइनस में एंगल A हो जाएगा. ठीक है, अब जो कंडीशन गिवन है कि OB और OC बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर का मतलब कि आप इन दोनों एंगल का हाफ कर सकते हो. ठीक है, तो इन दोनों एंगल के हाफ को दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दो. स्टेप हो जाएगा. ठीक है, अब हाफ ऑफ B और हाफ ऑफ C ध्यान से देखो तो एंगल B तो कंप्लीट, उसका हाफ सिर्फ ये वाला हो जाएगा, इतना पार्ट. सिमिलरली एंगल C है, एंगल C का हाफ सिर्फ. ठीक है, तो आपके हेल्प के लिए मैं इनको नंबर दे रहा हूं ताकि आपको एंगल लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो. तो एंगल बी के हाफ को मैंने राइट किया एंगल 1,
एंगल सी के हाफ को राइट के एंगल 2, अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस में हाफ ऑफ ए। ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, जिससे आपका आंसर अब आ जाएगा। ठीक है, अब ही सेम प्रॉपर्टी अप्लाई इन द सेकंड ट्रायंगल जो छोटी है बी और सी। इन ट्रायंगल बीओसी, बीओसी में अगर आप एंगल से प्रॉपर्टी लगाते हो तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180। सेम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहां से आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बीओसी है, तो एंगल 1 प्लस एंगल आप लिख सकते हो कि इन दोनों एंगल्स को कंबाइन में वहां लेके जाओगे तो प्लस के वहां लेके क्या हो जाएंगे, माइनस में। अब इस आइडेंटिटी को यूज कर लीजिए, फर्स्ट आइडेंटिटी को, यूजिंग इक्वेशन 1, तो बीओसी क्या आ जाएगा 180 माइनस में एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू आप लोगों ने पहले फाइंड कर ली है, तो क्या हो जाएगी 90 माइनस में हाफ ऑफ ए। अब बाहर माइनस है, चेंज द साइन, तो बीओसी क्या हो जाएगा 180 माइनस में 90 माइनस माइनस प्लस हाफ ऑफ ए, तो एंगल बीओसी 180 माइनस में 90 90 प्लस हाफ ऑफ ए। यही आपकी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो आपके अगर क्वेश्चन आ जाए कि इन ट्रायंगल एबीसी समथिंग एंगल गिवन है, जैसे सपोज कीजिए मैं आपको एक ट्रायंगल दे रहा हूं। ठीक है, ये एंगल है 100 और दोनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ओबी एंड ओसी आर बाइसेक्टर, फाइंड दिस एंगल। तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो या डू बाय दिस मेथड। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 90 प्लस हाफ ऑफ ए मीन्स 100 का हाफ 50 हो जाएगा। ठीक है, तो बीओसी कितना हो जाएगा 150 डायरेक्ट, और आप इस मेथड से भी ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये था कि जहां आपके पास इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ओबी एंड ओसी आर इंटरनल बाइसेक्टर। ठीक है, अब एक इसी का ही सेकंड पार्ट कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन। इन ट्रायंगल एबीसी ओबी एंड ओसी आर बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, कि जो बी बाहर का एंगल है उसका बाइसेक्टर है। अब वो कैसे करते हैं देखिए, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है कि अगर एक आपके पास ट्रायंगल है, नेम है सपोज एबीसी। अब जो ये बाहर के एंगल है बाइसेक्टर, ठीक है, इनका आपको बाइसेक्टर करना है। अब ये वाला एंगल बीओसी, ठीक है, अब आपके पास जो एंगल बीओसी है वो ये फाइंड करना है 90 माइनस में हाफ ऑफ ए। ये एंगल बीओसी 90 माइनस में हाफ ऑफ ए होगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया कि जो ओबी और ओसी थे वो इंटरनल बाइसेक्टर थे, तो आंसर में प्लस था। अब ओबी एंड ओसी एक्सटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर है, तो आंसर में आपको माइनस शो करना है। ठीक है, तो गिवन टू प्रूफ जैसे आप लिखते जा रहे हो वैसे आप लिखिए। ठीक है, गिवन ट्रायंगल एबीसी OB and OC are angle bisector of exterior angle B and C। ठीक है, टू प्रूफ आपको शो क्या करना है कि जो BOC है
वो 90 माइनस में हाफ ऑफ ए होगा, ये आपको शो करना है। डायरेक्ट प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं। मेथड आपका वही रहेगा जो पहले आपने किया है, कि इसमें भी आपके पास ध्यान से देखो तो टू ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल बीओसी। तो इन दोनों में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, ठीक है। बट यहाँ जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, तो जिस वो भी प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। कैसे, ध्यान से देखिए। आपको ये गिवन है कि जो ओबी है वो एंगल बी का बाइसेक्टर है, तो मैंने इसको एंगल 1 एंगल 2 नाम दे दिया, ठीक है। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 नाम दे दिया कि 1 and 2 आर इक्वल, 3 and 4 आर इक्वल, बिकॉज ओबी एंड ओसी आर एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। और इस एंगल को मैंने नाम दे दिया 5 सॉरी, और एंगल सी को जो ट्रायंगल के अंदर उसको नाम दे दिया 6, ठीक है। अब इसको यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से देखिए, एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 2, इनका सम 180 होगा। एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। उसका रीजन, OB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। तो अगर 1 और 2 इक्वल है तो 1 की जगह 2 लिख सकते हो, 2 की जगह 1 लिख सकते हो। तो 2 बाहर का एंगल है तो मैं 2 की जगह 1 लिख रहा हूं, ताकि जो BOC ट्रायंगल आप यूज करो तो उसमें एंगल ए यूज हो सके। तो एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब आपकी चॉइस है, जैसे इसको एक स्टेप लिख रहा हूं मैं, एंगल 5 प्लस डबल ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180। आपकी चॉइस है, इसमें से एंगल 5 निकालना है या एंगल 1 निकालना है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहां से मैं एंगल 5 निकाल रहा हूं, 180 माइनस में डबल ऑफ एंगल 1। सिमिलरली अगर आप यही पार्ट वहां करते कि 3 प्लस 4 प्लस 6, इन तीनों का सम भी 180, रीजन एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, 3 और 4 इक्वल है तो 4 की जगह 3 लिख सकते हो। तो वो आप ट्राई करना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। सिमिलरली एंगल 6 इक्वल टू 180 माइनस में डबल ऑफ एंगल, ठीक है। अब सेम एज प्रीवियस मेथड कि दोनों ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपका ट्रायंगल में लगा रहा हूं, इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस 5 प्लस 6, इसका सम 180, रीजन आपको पता ही है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है 5 के लिए लिख दो, 6 में सेकंड इक्वेशन लिख दो, तो आपके पास जो आंसर है वो ये बन जाएगा, A प्लस 180 माइनस डबल ऑफ एंगल 1 प्लस 180 माइनस डबल ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180, ठीक है। आप पहले एंगल 1 भी निकाल के कर सकते थे, तो आपको पहले ट्रायंगल BOC यूज करनी पड़ती। अब मैंने ट्रायंगल अगर ABC यूज की है तो मैं बाद में ट्रायंगल BOC यूज कर दूंगा, ठीक है। तो एक 180 से एक 180 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से मैंने क्या किया, इन दोनों को मैं राइट साइड में ले गया कि डबल ऑफ एंगल 1 प्लस डबल ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 प्लस में A रह गया, ठीक है। सेम इन दोनों में 2 कॉमन लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 प्लस एंगल A, और यहां से एंगल 1 प्लस 3 निकाल लिया तो 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो 180 का हाफ हो जाएगा 90 प्लस हाफ ऑफ A। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब यही सेम प्रॉपर्टी आप ट्रायंगल BOC में लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है। इन ट्रायंगल BOC एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180, रीजन सेम, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसमें आप BOC निकालना है, पहले
तो BOC निकाल लीजिए। 180 माइनस में एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये दोनों प्लस के हैं, कंबाइन वहां ले जाओगे तो माइनस में हो जाएंगे। अब इस इक्वेशन को यूज कर लीजिए कि 1 प्लस 3 के लिए आप यहाँ रिप्लेस कर रहे हो, तो आपका आंसर आ जाएगा यूजिंग इक्वेशन 3। तो BOC हो गया 180 माइनस 90 प्लस हाफ ऑफ ए। जस्ट आपने एंगल 1 प्लस एंगल 3 की जो वैल्यू है वो रिप्लेस की। अब बाहर माइनस है, साइन चेंज कर दो और यू गेट योर आंसर। 180 माइनस 90 माइनस हाफ ऑफ ए, देन BOC इज 180 माइनस में 90, 90 माइनस में हाफ ऑफ ए। दिस इज योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, लगभग वर्डिंग में सेम रहते हैं बट डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में आपने किया कि जो OB और OC हैं वो इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर है, बट इन दिस क्वेश्चन हमने यूज किया कि जो OB और OC हैं वो एक्सटीरियर एंगल BOC के बाइसेक्टर है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बाद में सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आपका होमवर्क ही रहेगा जी, जो क्वेश्चन आपको सेंड कर रहा हूँ वो आपने सोल्व करने हैं। ठीक है, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।